तो बच्चों YouTube पे हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। जो इसमें पढ़ाएंगे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हिंदी, गणित, संस्कृत, भूगोल, विज्ञान, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं सबसे पहले हम इस पे गणित शुरू करेंगे। अगर पढ़ाई अच्छा लगेगा तो हम फिर से दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर है। तो मेरा चैनल का नाम है अपना स्टडी पॉइंट। प्लीज लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो हम पहला चैप्टर इसका है। आते हैं सवाल पे। देखिए, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इसमें 5-6 स्टेप है। इसका पहला स्टेप है इसमें सवाल में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और a ग्रेटर देन b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। इसको इससे पहले सबसे समझेंगे कि क्या कहते हैं। ऐसा अगर सवाल दिया रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो शॉर्टकट में समझना है। इसका सूत्र होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0, जिसको हम कहते हैं भाजक, भागफल, जोड़ शेष। देखो, भाजक, भागफल और शेष, इसको कैसे लिखेंगे? देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है। अगर ऐसा सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पूछा जाएगा तो इसको हम हल कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए एक हम सवाल दे रहे हैं। देखो, जैसे सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 15 और 25 का HCF ज्ञात करें। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सवाल में दिया रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो इसको हम हल कैसे करेंगे? इसको हम महत्तम विधि से हल करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इस सूत्र पे निकालेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r के माध्यम से। देखो, सबसे पहले 15 है और 25 है। तो हम 15 पहले क्यों लिखे हैं? इसलिए कि 15 छोटा है और 25 बड़ा है। कभी भी छोटा में बड़ा से भाग लगता है। तो 15 एका 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब क्या करना है? ये जो 15 है, ये यहां लेना। अब एक मरतबे लगाओ, 10 एका 10, 5 में से 0 गया 5, ये कटेगा। अब ये 10, 5 दूना 10। इस सवाल में HCF निकालने से पहले r बराबर हमको 0 करना रहता है। मतलब कि जब तक इसमें r बराबर 0 नहीं होगा तब तक इसका HCF नहीं निकलेगा। इसको हम देखो लिख के बताते हैं कि कैसे हुआ। तो सबसे इसका है a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0। सबसे पहले क्या है? भाज। तो भाज a है, तो a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0। सूत्र लिख दिए। a कितना है? 25। यहाँ पे देखो, a b q और r है। a 25 है, तो 25 बराबर b कितना है? 15 गुना q कितना है? 1 और r कितना है? 10। तो यहाँ पे HCF नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि r बराबर तो हमारा 0 निकालना है और यहाँ r बराबर कितना निकला है? 10। तो हमको 0 निकालने के लिए फिर अगला स्टेप इसको लिखेंगे
तब ये हो जाएगा, ए बराबर 15, बी हो गया 10, क्यू हो गया 1 और आर हो गया 5। फिर लिखेंगे 10 बराबर 5 गुना 2 प्लस 0। अब देखो इसमें 1 2 3 स्टेप लिखने के बाद आर बराबर मेरा कितना आया है 0। इसका पहला वाला जो होता है वही HCF होता है। समझ में आ गया ये सवाल? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल पढ़ेंगे, सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ही सवाल है। एग्जाम्पल में जो हम बताए थे सवाल, सेम उसी से आधारित सवाल है। सिर्फ देखो हम सवाल पढ़ते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 105 और 225 का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बता ही दिए थे। सूत्र इसका है a बराबर बी क्यू प्लस आर इजकल टू 0, यानी कि r बराबर हमको क्या लाना है 0। अब सवाल पे आते हैं। देखो 105 है तो 105 लिख दिए और भाग किस में देना है 225 में। तो 105 छोटा है तो भाग बड़ा में देंगे। एक मरतबे लगाओगे 105 का 105 होगा, 2 मरतबे लगाओगे तो कितना हो जाएगा 210। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये कटे। फिर अब ये जो 105 है हम यहां लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 के एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। अब कहोगे सर ये तो इतना भारी है, पहाड़ा पढ़ के कैसे लगाएंगे, यही कहोगे ना। तो देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे जैसे 7 मरतबे गुना करो, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 इकाई 7 3 10, डायरेक्ट निकल गया। कितना मरतबे लगा 15 सत्ते 105, ये कट गया, यानी कि r बराबर 0 मेरा निकल गया हुआ। अब इसको हम इस सूत्र के माध्यम से लिखेंगे। किसके? इस सूत्र के माध्यम से, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सबसे ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। तो 225 बराबर 105 गुना 2 प्लस 15। अब ये समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं तो फिर से बताते हैं। देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। a b q r। r बराबर मेरा 15 निकला है, r बराबर कितना निकालना है 0। तो फिर क्या करेंगे 105 लेंगे, 105 बराबर 15 गुना 7 प्लस 0। अब r बराबर 0 मेरा निकल गया है, यानी कि इसका HCF, इसका पहला वाला होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। कितना हो गया 15, इसका आंसर हो गया। एक और सवाल बता रहे हैं इसी से आधारित, बिल्कुल आसान तरीका से हम बता रहे हैं। तो देखो अगला सवाल है, ये तीसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं।
एक सवाल में नहीं समझ में आएगा, दूसरा सवाल देखो, दूसरा में नहीं समझ में आएगा, तीसरा सवाल देखो। ठीक, सवाल देखो क्या है, सेम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 120 और 235 का HCF ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? 120 और 235। सारा प्रोसेस हम बता चुके हैं कि क्या लाना रहता है, R बराबर 0। एक मरतबे लगाओगे 120 से कहा 120, दो मरतबे लगाओगे तो 240 हो जाएगा। एक मरतबे 120 हो गया, 5, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब ये 115 हो गया। अब 120 यहाँ जो है यहाँ लिख देंगे, 115 एकम 115, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 नहीं, ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसलिए कट जाएगा कि एक दहाई लिए, क्या लिए? दहाई। 0 में से 5 नहीं जाता है, एक दहाई लेंगे तो ये अंक एक कम हो जाता है। जैसे 2 है तो 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब 115 जो है यहाँ लिख। अब देखो 5 के पहाड़ा में ये 11 115 है ना, इसको सबसे पहले यहीं पे लगा दे। 5 दूना 10, 1 में से 1 गया, सॉरी 1 में से 0 गया 1, 1 5 15, 5 तिया 15, कट गया। अब देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे? 235 हो गया बराबर 120 गुना 1 प्लस 115। फिर कितना लिखेंगे? 120 बराबर 115 गुना 1 प्लस 5। फिर लिखेंगे 115 बराबर 5 गुना 23 प्लस 0। इसका HCF कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जिसके अंत में 0 आ जाता है, इसके अंत में 0 आ गया। R बराबर मेरा कितना हो गया यहाँ? 5। R बराबर 5, यही इसका सॉरी HCF हो जाएगा। R बराबर तो 0 हो गया, HCF 5 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सवाल रहता है, परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल ही आसान तरीका से बताए हैं आपको। और इसमें 5-6 स्टेप का सवाल है। जैसे एक है भाजावाज अभाज है, दूसरा है परमेय अपरमेय है, पहला ये यूक्लिड विभाजन है। इसी में एक और आता है गुणनखंड विधि से HCF LCM कैसे ज्ञात करें, वो सारा हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।